ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और बाबा ने आज टाइम का महत्व बताया पाल भाई कि बच्चे तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो। जो बाबा ने जो नॉलेज दी है उसका अंदर ही अंदर सिमरन, मनन, विचार, सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिसको बाबा कई बार बोलते हैं कि गाय जैसे उगाड़ती है, इस तरह आप भी उसको सुनने के बाद उसको विचार सागर मंथन करो, नई नई पॉइंट्स आएगी और आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो इसलिए बाबा बोलता है कि निद्राजित भी बन जाएंगे उससे, और उबासी आदि भी नहीं आएगी। जो आलस उबासी आती है, वो उबासी कब आती है? जब बोर होते हैं तब उबासी आती है। तो अगर विचार सागर मंथन करेंगे तो उसका इंटरेस्ट आएगा आपको ज्ञान का। तो इसलिए बाबा ने बोला है, खास इस टाइम पे ध्यान रखने के बोला है। और बाबा ने फिर कहा है कि तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए। तो फिदा का अर्थ क्या बाबा ने बताया, वो भी आज बाबा ने बताया पाल भाई। फिदा किसको कहते हैं? तो जब याद में समा जाते हैं, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है, तो आत्मा निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। तो बाबा इसी को फिदा कहते हैं, इसी को बोले फिदा होना है। तो इस तरह बाबा ने आज पाल भाई मुरली चलाई है। तो मैं समझता हूँ कि आप उसका डिटेल में थोड़ा बताइए आगे। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 31 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने ज्ञान की धारणा के ऊपर बोला है जी। गुणों को इमर्ज करने के लिए बोला है ज्ञान के साथ साथ। जी। खास बाबा ने आज बोला है बच्चे तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। जी। इस जन्म के पापों की तो स्मृति आप बच्चों को रहती है, बराबर। सतयुग में पाप की बात नहीं होती। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। जी। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो। जी। और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर्व की सद्गति देते हैं उनकी कितनी निंदा की है, यह सब ध्यान में रखना है। जी। जितना हो सके बात को याद करने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा निद्राजीत बनो। जी। 84 के चक्र को फिराते रहो, सृष्टि चक्र का नॉलेज मन में फिराते रहो, तो उबासी नहीं आएगी, झुटका नहीं आएगा। जी। बाबा ने कहा नींद को जीतने वाले बनो, कमाई में कभी नींद नहीं करना है। जी। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। जी। बाबा ने कहा और तरफ अटेंशन जाने से उबासी और झुटका आती है। बिल्कुल। फिर बाबा ने आज कहा है तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है। जी। इस चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने कहा हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। जी। शांति धाम, सुख धाम और यह दुख धाम। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्यों की तो बुद्धि में बैठता नहीं है। जी। बाबा ने कहा बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने समा पर फिदा हो जाते हैं, कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, कोई फिर फेरी बहन चले जाते हैं। जी। बाबा ने कहा यह भी बैटरी है। सबका बुद्धि योग उस एक से है, निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है। जी। बैटरी लगने से करंट आती है। बाबा ने कहा बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के लिए इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है शिव बाबा, इसको सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है। जी। बाबा ने कहा तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है, इनको सहज है, किसको? ब्रह्मा बाबा को। फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। जी। बाबा ने आज कहा है बाप को, घर को, सुखधाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना इस अवस्था में बैठते हो तुम्हारे जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है युग अग्नि। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। जी। बाप से तुम वर्षा लेते हो, शांति धाम और सुख धाम का। जी। वही दिल में याद रहता है, बाबा ने कहा। फिर आज बाबा ने कहा है अपना पोता मेल देखना है। किस बात में कमी है। मैं बरोबर प्रेम का मास्टर सागर बना हूँ। जी। कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ। अपनी चलन पर पूरी नजर रखनी है, बाबा ने कहा। जी। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद कर देगा तो मैं प्रेम स्वरूप बन जाऊंगा, किसी कोई मेरे से नाराज नहीं होगा या मैं
मेरी चलन सुधर जाएगी। ऐसी बात नहीं है बाबा ने कहा। बाबा ने कहा बाप में नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है जी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने आज कहा है शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, बिल्कुल, लक्ष्मी नारायण जयंती। बात बड़ा सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वह है बेहद का बाप, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी जी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे, यह तो बहुत सहज बात है जी। बच्चों को अच्छी रीति समझकर समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं जी। बाकी थोड़ा समय है, भले कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। कब? विनाश के टाइम। बाबा ने कहा है गायन है मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, लेकिन बाबा ने कहा है आप बच्चे बाबा की याद में इतने मस्त रहेंगे, उस दुख की फीलिंग नहीं आएगी, आप अपने अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। बाबा ने कहा धन दिए धन ना खूटे, दूसरे को समझाएंगे दान देते रहेंगे तो कभी खूटेगा नहीं जी, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य बहुत मनहूस भी होते हैं, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं जी। यहाँ बाप कहते हैं तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूँ तो तुम फिर औरों को देते रहो, इसमें मनहूस नहीं बनना है, बोला बाबा। बाबा ने कहा ज्ञान की पॉइंट अंदर टपकती रहे और राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनना है जी। बाबा ने कहा तुम बच्चों को यह भी ध्यान रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है जी। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे, बाबा जी, ने कहा। बिल्कुल। आज बाबा ने कहा ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव जी। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की जी। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो जी। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है जी। इससे व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो जी। जैसे आज बाबा ने कहा गुणों को इमर्ज करने की, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कहीं पर हम जाते हैं क्लास में, चप्पल एक इधर फेंक दिया कभी उधर फेंक दिया, अस्त व्यस्त, उससे आदमी की बुद्धि की स्थिरता का पता चलता है जी। कैसे सिस्टमेटिक चप्पल को रखना होता है। अभी खाना खाते हैं, धुलाई के लिए बर्तन रखने फटाफट फेंकते हैं आवाज के साथ लोग। अरे मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ तो प्रेम से बर्तन को भी तो रख सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब एक एक छोटी छोटी बातें हैं जी, लेकिन ये सब ज्ञान तो बहुत है। ज्ञान तो है मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की गुणों को इमर्ज करो, गुणों को इमर्ज करो। बर्तन रखते समय कितना आवाज से डालते हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ तो बर्तन से भी तो प्रेम कर सकता हूँ, बड़े प्यार से रख सकता हूँ ना। कोई भी कार्य कई लोग चलते हैं चप्पल मार के आवाज करते हुए चलते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें एक असभ्यता में आती है। इसीलिए बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत है लेकिन गुणों को इमर्ज करने की आवश्यकता है। फिर आज बाबा ने कहा है मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते रहो जी। तो मुख्य रूप से बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना है जी। बाप की याद में समा जाना है तो बैटरी चार्ज होगी, ज्ञान का प्रजा बनानी है, ज्ञान दान करना है, किसी से नफरत नहीं करनी है जी। प्रेम स्वरूप बनना है जी। अपनी चलन पर पूरी नजर रखनी है कि मेरे अंदर दैवी गुणों की धारणा हो रही है, बिल्कुल, क्या मेरे चलन से दैवी गुण झलकते हैं, इस चीज का अटेंशन रखना है, बाबा ने कहा जी। ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है ईश्वर भाई, धन्यवाद। ओम शांति।